तो नमस्कार साथियों। तो आज हम लोग जो एक वीडियो है वो आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने वाले। इस वीडियो में आज हम लोग अभी भारत सरकार ने एक नया बिल लागू किया है या नया मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक नए बिल को मतलब पास कर दिया, वो है अरावली पर्वत के बारे में। तो उसमें ये कहा गया था कि अरावली जो है वो भारत का सबसे प्राचीन मतलब 2500 से मतलब बहुत पुराना पर्वत है। और उसमें ये कहा गया था कि जिस जो पर्वत की जो उसके जो पर्वत चोटी है, यदि उसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम होगा तो उसको काट दिया जाएगा। तो इसका बहुत विरोध भी हो रहा है। चलो हम समझते हैं कि कैसे बात होता है। कहा यह गया था कि जितने भी पर्वत 100 मीटर से छोटा होगा उसको खनन कर काट करके उसको समतल कर दिया जाएगा। क्योंकि जो अरावली पर्वत जो है वो गुजरात से शुरू होता है, भारत के गुजरात राज्य से, और दिल्ली तक फैला हुआ है। बीच में राजस्थान, ऐसे राजस्थान और ये सब राज्य सब आता है। गुजरात से शुरू होता है और दिल्ली तक फैला, मतलब लगभग ये 98 से 100 किलोमीटर तक का रेंज में एक पर्वत फैला हुआ है, जो बहुत ही पुराना पर्वत, हिमालय से भी पुराना पर्वत है ये। और गुजरात के जो आधा हिस्सा तो रेगिस्तान पड़ता है, इस तरफ पड़ता है रेगिस्तान, इस तरफ जो मैदानी क्षेत्र है, यानी बोल सकते हैं यहाँ पे बहुत जनसंख्या निवास करते हैं। मैदानी क्षेत्र जो है रहता है यहाँ, मतलब इस तरफ में है। ये जो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत जो है वो रेगिस्तान को इस एरिया में फैलने से रोकता है, क्योंकि रेगिस्तान पूरा बालू होता है। अब बालू क्या होता है, आंधी आने से यानी वायु में क्या उड़ता है, और यही वायु को क्या करता है, मतलब जो धूल वाला जो बालू उड़ता है उसको अरावली पर्वत रोक देता है। यदि अरावली पर्वत यहाँ से हट जाएगा तो ये रेगिस्तान जो भी धूल कण उड़ेगा वो डायरेक्ट इस एरिया में आएगा और इस एरिया को पूरे बालू से ढक देगा। और ये भी कुछ ही दिनों के अंदर ही मतलब बिल्कुल ये रेगिस्तान तब्दील हो जाएगा। और ऐसे करते करते बिहार का मतलब भारत का बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये राज्य सब, दिल्ली, बिल्कुल रेगिस्तान मतलब रेगिस्तान परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जैसे ये पर्वत हटेगा, अरावली पर्वत जो है इसमें बहुत बड़ा जंगल भी है, मतलब बहुत बड़े मात्रा में जानवर भी निवास करते हैं, पक्षी भी निवास करते हैं, बाकी कई सारा नदियाँ भी इससे निकलता है। और ये रेगिस्तान को फैलने से रोका हुआ। यदि ये हट जाएगा तो ये रेगिस्तान बहुत तेजी से आगे फैलेगा और मतलब भारत का मतलब 2-3 राज्य ऐसे हैं जो इसके घेरे में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी बिल को पास कर दिया है, मतलब इसी को मतलब मान लिया गया है कि जितने भी पर्वत की जो हाइट होगा 100 मीटर से नीचा होगा उसको काट लिया जाएगा। इसीलिए रेगिस्तान के मतलब बोल सकते हैं राजस्थान, इधर मतलब भारत की जनता सब ने इसका विरोध कर रहा है कि अरावली पर्वत को बचाना है, क्योंकि इससे समझ में आ गया होगा। और उस पर हो सके जितना हो सके आवाज़ उठाइए, क्योंकि ये प्रकृति के बारे में बात है और रेगिस्तान को फैलने से बचाना है। यदि फ्यूचर को बचाना है तो अरावली पर्वत को बचाना पड़ेगा। इसलिए नारा हो सकता है कि यदि अरावली बचाओ और फ्यूचर बचाओ वाला नारा हम दे सकते हैं, क्योंकि अरावली से ही फ्यूचर बचा है। क्योंकि केवल अरावली कटने से केवल आज का फ्यूचर नहीं जाएगा, आने वाले जो जनरेशन, जो आने वाली जनसंख्या, जो भी लोग आने वाले हैं, उसका भी जीवन बहुत ही कठिन हो जाएगा। क्योंकि अरावली हटने से क्या हो जाएगा, रेगिस्तान आगे बढ़ेगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि बालू जो क्या करता है गर्मी अधिक, मतलब सूर्य के प्रकाश जल्द हीट हो जाता है। इससे हिमालय का ग्लेशियर भी पिघल सकता है, क्योंकि जैसे अरावली पर्वत हटेगा तो जो भी रेगिस्तान का जो वायु है वो हिमालय में जाकर चिपकेगा, उससे बालू जल्द हीट हो जाएगा, इससे ग्लेशियर पिघलेगा और नदी में बिहार जैसे राज्यों में बाढ़ के रूप में आएगा। तो बस केवल अरावली पर्वत ऐसा इतना मतलब ऐसा पर्वत है जो मतलब बिहार से लेकर के मतलब दिल्ली सबको बचाया हुआ है रेगिस्तान से और इस पानी से।